परिंदों से ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। परिंदों से ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। चल रहा होगा जमाने में जब हारने का दौर, हमारी जीत उसी दौरान होगी। मैं शिवम वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल लर्न विद सीवी पर। पिछले कई दिनों से हम कई सारे वीडियो कर रहे हैं, लेकिन आज कोई वीडियो नहीं करेंगे, कोई सब्जेक्ट वीडियो नहीं करेंगे। आज आपसे कुछ बातें करेंगे, आज बातें करेंगे। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है, नो मोटिवेशन ओनली इंस्पिरेशन। आपने अपने लाइफ में एक वर्ड सुना होगा, मोटिवेशन। मोटिवेशन ये देखने में जितना आसान वर्ड लग रहा है उतना आसान है नहीं। आपको पता होगा ये इस वर्ड का मेन मोटिव होता है, ये वर्ड बना ही है मोटिव से। ठीक है, मतलब मोटिव आपको कोई चाहिए। आप बताइए, क्या आपको सच में मोटिवेशन की जरूरत है? अगर आप रियली इंस्पायर हो अपने पैशन को लेके, रियली ऑनेस्ट हो अपने टैलेंट को लेकर, तो क्या आपको रियली मोटिवेशन की जरूरत है? क्या कभी आपको खेलने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है? क्या कभी आपको बाहर फ्रेंड्स के साथ मस्ती करने में जाने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है? नहीं। मोटिवेशन की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हम जबरदस्ती कोई गोल बना लेते हैं और उस गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो हमें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम अपने पैशन को फॉलो करते हैं, अगर हम अपने पैशन को फॉलो करते हैं, अगर हम अपने पैशन को लेके इंस्पायर हैं, तो हमें किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, हमें किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ी। ध्यान दीजिएगा, आपने देखा होगा ना कि आप मोटिवेशन के चक्कर में YouTube पे जाके आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा इनकी वीडियो, उनकी वीडियो, किसी की भी वीडियो देखकर थोड़ी देर के लिए तो मोटिवेट हो जाते हो, लेकिन इसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट कोई नहीं आ पाता। ठीक है, आपको पता होगा मोटिवेशन जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, टेम्परेरी होता है, लेकिन जो इंस्पिरेशन होता है, जो आप इंस्पायर होते हो, ठीक है, जो आप इंस्पायर होते हो, जो इंस्पिरेशन होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इंस्पायर आप हो जाएं। ठीक है, इंस्पिरेशन आप लें, मोटिवेशन ना लें। मोटिवेशन टेम्परेरी होगा। ठीक है, आपने सोसाइटी में भी लोगों से देखा होगा कि कहते हैं कि ये कर लो, इतना मेहनत कर लो तो सक्सेस हो जाओगे। काफी सारे वीडियो आ रहे हैं कि सक्सेस हो जाओगे, ये कर लोगे। आप मुझे क्लियरली बताइए कि क्या सबसे पहले आप सक्सेस जानते हैं क्या होता है? क्या होता है सक्सेस? आप बताओ, आज आप काफी मेहनत करके डॉक्टर बन गए, ठीक है, और कल आप खुश नहीं हैं, तो क्या ये सक्सेस है? आपने बहुत सारे ऐसे देखे होंगे कैंडिडेट जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया और फिर ड्रॉप कर दिया। तो अगर यूपीएससी क्लियर करना उनका सक्सेस था, तो फिर ड्रॉप क्यों किया? एक्चुअली में सक्सेस क्या होता है? एक्चुअली में सक्सेस होता है कि जब हमारा दिल और दिमाग एक साथ काम करने लगे, दिल और दिमाग एक साथ काम करने लगे, सक्सेस उसी को बोलते हैं। आपने देखा होगा लोग कहते हैं गोल सेट करो। एक्चुअल में गोल होता क्या है? गोल होता है ड्रीम विद अ डेडलाइन। गोल क्या है? गोल इज अ ड्रीम विद डेडलाइन, यानी गोल की कुछ ना कुछ डेडलाइंस होती हैं। जैसे आपने देखा कि अगर आप आईआईटी की तरफ जा रहे हो, जनरली 12th के बाद बच्चे आईआईटी को परस्यू करते हैं। अगर आप आईआईटी की तरफ जा रहे हो तो आपको पता है कि 3 चांसेस आपके पास हैं। ठीक है, आप कितना भी मेहनत कर लो, 3 चांस के बाद आप उस एग्जाम में नहीं बैठ सकते। आप नीट में जा रहे हो, आपको पता है, ठीक है, एज बाउंडेशन है 30 ईयर के बाद आप नहीं बैठ सकते। लेकिन एक पैशन ऐसा है जिसको आप लाइफ टाइम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, याद करिए, ठीक है, केएफसी के ऑनर जिन्होंने अबव 60, ठीक है, जब लोग रिटायरमेंट की सोच लेते हैं तब उस इंसान ने केएफसी खोला। उस इंसान ने केएफसी खोला और आज वर्ल्ड में कई सारे फ्रेंचाइजीज हैं केएफसी की। आप इंस्पायर हो एलन मस्क से। आपने देखा एलन मस्क के पास एक ऐसी कंडीशन आ गई थी कि वो अपने बच्चों और वाइफ के साथ सड़क पे आ गया था, लेकिन उसका पैशन क्या था? उसका पैशन था टू टेक रिस्क लेना उसका पैशन था। और इसी के वजह से आज एलन मस्क, आपको पता है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड,
richest man in the world. आपको क्या लगता है कि आप बहुत मेहनत कर गए, ठीक है, आपको बनना था, आपकी जो गॉड गिफ्टेड क्वालिटी थी वो थी एक क्रिकेटर की, आपने बहुत मेहनत किया, आपका मामा का लड़का डॉक्टर था, आपने उसको देख के बहुत मेहनत किया, पेरेंट्स ने सिखाया बहुत मेहनत कर डालो और आप डॉक्टर बन गए। आप बताइए क्या ये सक्सेस है? क्या ये आपके लाइफ में सक्सेस है? एक्चुअली में सक्सेस है कि अपने पैशन को फॉलो करें, क्योंकि पैशन एक ऐसी चीज है जिसके लिए किसी एनर्जी की जरूरत नहीं आपको पड़ती, ठीक है। If you actually love what you are doing, then you will be succeed. Okay? और सक्सेस, ठीक है, सक्सेस लोगों पे भी डिपेंड करती है कि आप किसको दिखाने के लिए सक्सेस गेन कर रहे हैं। सबसे पहली बात, किसी को दिखाने के लिए सक्सेस गेन नहीं होता, पहली बात वो सक्सेस नहीं होता। सक्सेस फिर मैंने बताया जो कि होता क्या है सक्सेस वो कंडीशन होती है जब आप अपने दिल और दिमाग को एक साथ चला सको, उसको सक्सेस बोलते हैं। जिसको जब आप दिल और दिमाग को एक साथ चला सको उसको क्या बोलते हैं? उसको सक्सेस बोलते हैं, ठीक है। किसी ने कहा था कि ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं, ठीक है। तो गोल को अचीव करना बहुत बड़ी बात नहीं है। मान लेते हैं कि आपने 10 साल 15 साल लगा दिए और उस गोल को अचीव कर लिया, लेकिन आप पैशन को अपने छोड़ दिया। गोल को विद इन डेडलाइन अचीव करना सक्सेस है। आपने बहुत मेहनत की, 4 साल आपका नहीं हुआ, 5 साल आपका नहीं हुआ, आपको पता है 30 साल की एज हो गई, अब आप नीट नहीं दे सकते। आप बताइए, एग्जाम्पल मैं छोटा सा लेता हूं, अरुणिमा सिन्हा आपने नाम सुना होगा कि पहली एम्प्यूटी थी। पहली एम्प्यूटी मतलब जो कि, ठीक है, प्योरली एबल नहीं थी बॉडी से, उसके पैर कट गए थे, आपने देखा होगा, ठीक है, डुप्लीकेट पैर लगे हुए हैं। अच्छा, पैर कटने के बाद अब तो उसको डिमोटिवेट हो जाना चाहिए था, ठीक है। अब उसको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मोटिवेशन वो देखता है जिसके पास बहुत सारे संसाधन होते हैं। मोटिवेशन वो बिल्कुल नहीं देखता जिसके पास कुछ नहीं होता, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं, तो मोटिवेशन देख के करेगा क्या। लेकिन अरुणिमा सिन्हा इंस्पायर थी, अपने जज्बे से इंस्पायर थी, उन्हें लग रहा था कि वो कुछ ऐसा कर जाएंगी, और आपने देखा कि पहली एम्प्यूटी महिला बनी जो कि माउंट एवरेस्ट को फतह करके आई। माउंट एवरेस्ट आपने देखा होगा, माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले आपने देखा होगा एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे ने फतह किया था। तब तो उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं था, तब तो उनके पास कुछ था ही नहीं कि उनको देख के, तब तो यही था कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसको कौन फतह कर पाएगा। लेकिन उनका जज्बा था, उनका इंस्पिरेशन था, जिसके वजह से वो माउंट एवरेस्ट को फतह कर पाए, ठीक है। मैं कहना आपसे क्या चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने पैशन को फॉलो करें। ऐसा ना हो कि इस भीड़ चाल में आप अपने पैशन को भूल जाएं, क्योंकि पैशन ही आपको खुश रख सकता है। आप सोचो आपके अकाउंट में 4000 या 5000 रुपए डेली के आएंगे, आप सोचो आपके अकाउंट में 60000 महीने आएंगे, वो सक्सेस है? वो सक्सेस नहीं है। सक्सेस ये है जब आपका दिल और दिमाग दोनों ठीक तरीके से चलता है, उसको सक्सेस बोलते हैं। छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं आपके सामने। अगर विराट कोहली को काफी ज्यादा मेहनत करवा के, बढ़िया से बढ़िया कोचिंग करवा के उन्हें डॉक्टर या इंजीनियर बनवा दिया जाता, तो बताइए कितने लोग उन्हें दुनिया में जानते? कितने लोग जानते? ज्यादा से ज्यादा 20 लोग, 40 लोग, 100 लोग, 1000 लोग, 2000 लोग, 1 लाख लोग, 1 करोड़ लोग जानते। लेकिन विराट कोहली ने क्या किया? विराट कोहली ने अपने पैशन को फॉलो किया। क्या था उसका पैशन? उसका पैशन था क्रिकेट। जिस क्रिकेट को वो जीता है, जिस क्रिकेट को वो फील करते हैं, उस क्रिकेट को उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया। और आज देखिए, ठीक है, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने विराट कोहली का नाम नहीं सुना होगा। कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने विराट कोहली का नाम सुना नहीं होगा। हर एक इंसान के जुबान पे क्रिकेट जगत में अगर आप पूछो तो एक ही नाम चल रहा है, वो है विराट कोहली।
अपने पैशन को फॉलो करें, अपने गॉड गिफ्टेड क्वालिटी को फॉलो करें, सर्च करें कि क्या क्वालिटी है आपके अंदर, आपके अंदर क्वालिटी क्या है। काफी लोग कहते हैं कि सक्सेस मिल जाएगी, मेहनत करो, ठीक है, सक्सेस मिल जाएगी, मेहनत करो, ये करो। भैया सक्सेस एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, एक के रिस्पेक्ट में आप सक्सेस हो। जैसे कोई आपके सामने 5 रुपया कमा रहा है तो आप 500 कमा रहे हो, तो उसके नजर में आप सक्सेस हो, ठीक है, उसके नजर में आपको सक्सेस मिल चुकी है, आप सक्सेसफुल हो। लेकिन ठीक है, जो 5 करोड़ कमा रहा है उसके नजर में आप सक्सेसफुल नहीं हो। तो सक्सेसफुल आप बने किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने आप को खुश रखने के लिए सक्सेसफुल बने, अपने पैशन को फॉलो करें। अंत में कुछ लाइन में आपसे बोलना चाहूंगा कि हौसला ना छोड़, हौसला ना छोड़, सामना कर जहान का, हौसला ना छोड़, सामना कर जहान का, देख रंग बदल रहा है आसमान का, देख रंग बदल रहा है आसमान का, ये शिकस्त का नहीं, ये शिकस्त का नहीं, जीत, ये शिकस्त का नहीं, जीत का रंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। इसी के साथ मैं अपनी वॉइस को यहाँ पे रोकता हूँ और आपसे फिर ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप अपने पैशन को फॉलो करें, पैशन को फॉलो करें। जिंदगी में काफी कुछ अचीव करेंगे, पैशन को फॉलो नहीं करेंगे तो आप सक्सेस तो हो जाएंगे औरों के नजर में, लेकिन अपने नजर में आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि आपने एक 4 व्हीलर खरीद ली आपको सक्सेस मिल गई, नहीं। सक्सेस वो है आप चले पैदल ही, लेकिन दिल और दिमाग आपका एक साथ काम कर रहा हो, ठीक है, दिल आपका, ठीक है, दिल आपका कह रहा हो कि जिंदगी ये जो है सबसे हसीन जिंदगी है, इसके अलावा और कोई हसीन जिंदगी नहीं है, वो सक्सेस होती है। माना कि पैसे का रोल है, लेकिन पैसे का रोल उतना है जितना आपको पता है, ठीक है, पैसे का रोल उतना है कि जितना आपको पता है कि हवा का रोल है, हवा आपने ले लिया, लेकिन ये जो अंदर ऑर्गन है, आपके पास हवा है, एनवायरनमेंट में बहुत हवा है, लेकिन अंदर के ऑर्गन आपके खराब हैं, तो उस पैसे का कोई फायदा नहीं, ठीक है। वैसे पैसा बहुत हो आपके पास, अगर इनर हैप्पीनेस नहीं है, ठीक है, अगर इनर हैप्पीनेस नहीं है तो आपको कुछ नहीं मिल सकता। तो फिर वीडियो को एंड करते हैं और फिर रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, कि आप पैशन को फॉलो करिए, जिंदगी में खुश रहिए, पैशन को फॉलो करेंगे खुशियां अपने आप आएंगी, ठीक है। अगर आपको मेरी बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। गुड नाइट, टेक केयर, एंड फिर वही लाइन, नो मोटिवेशन ओनली इंस्पिरेशन, कीप स्माइलिंग, गुड बाय।